हमने नीतिगत एक वाक्यता को लाना होगा। हर राज्य की सहकारिता विभाग एक ही मार्ग पर चले, एक ही विषय को लेकर चले, और हमारे थ्रस्ट एरिया चाहे अलग अलग हो, परंतु आगे जाने का रास्ता एक हो, आंदोलन पूरे देश में समान तरीके से चले, वो बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज के सहकारिता क्षेत्र के हम विहंगावलोकन करते हैं पूरे देश का, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 3 हिस्सों में हमारा देश बंट गया है। एक कुछ डेवलप राज्य है, वो ज्यादातर पश्चिम और दक्षिण में है। डेवलपिंग राज्य है जो मध्य और उत्तर में है, और अंडर डेवलप राज्य है जो पूर्व और पूर्वोत्तर में है। तो एक प्रकार से समान रूप से सहकारिता आंदोलन की सिद्धियां देश भर में नहीं है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि देश के हर राज्य के अंदर सहकारिता आंदोलन एक समान रूप से आए। जहां पर अभी गतिविधियां बंद पड़ गई है या मंद है, वहां उसको हमने आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, लगभग ये अगर हमें करना है तो एक नई सहकारी नीति की आवश्यकता पड़ेगी, जो सहकारी नीति पूरे देश के हर राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का, बड़े राज्य और नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक समान रूप से विचार कर सम विकास सहकारिता क्षेत्र का पूरे देश में हो, इसलिए काम करें और नए क्षेत्रों को भी तराशें। मोदी जी ने आज देश के 70 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम किया है। हर एक को घर देने का प्रयास किया है। हर एक को मोदी जी ने पीने का पानी अब पहुंचा रहे हैं, गैस का सिलेंडर भी पहुंचाया है। उनको 2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का अनाज भी दे रहे हैं। 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दे रहे हैं। घर में बिजली पहुंच चुकी है। अब उसकी आकांक्षा जगी है। वो देश के विकास में ये 60-70 करोड़ गरीब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, मगर उनके पास पूंजी बहुत कम है। पूंजी कम है, उनको योगदान देना है, तो उसका माध्यम केवल सहकारिता ही हो सकता है, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी में बहुत सारे लोग एकत्रित आकर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और गुजरात का अमूल इसका उदाहरण है। आज 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार लगभग छोटी छोटी महिलाओं की दूध उत्पादन समितियां मिलकर करती है। कई जगह तो अनपढ़ महिलाएं करती है। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो देश के ये 70 करोड़ लोग जो अब आकांक्षा से भरे हुए हैं, उनको आगे बढ़ना है, देश के विकास में योगदान करना है, इसको हम सहकारिता के माध्यम से जोड़ें। इसलिए सर्वांगीण विकास विचार करने के लिए एक सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया है। सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है, और हमारे देश के पूर्व उद्योग मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को उसका अध्यक्ष बनाया है, और उनकी अध्यक्षता में आप सभी से सार्थक चर्चा कर इस सहकारी नीति के दस्तावेज को हम फाइनलाइज करेंगे। मित्रों, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मास प्रोडक्शन ये देश के लिए जरूरी है। मास प्रोडक्शन देश के अर्थतंत्र के विकास के लिए जरूरी है, मगर जिस तरह से 130 करोड़ की आबादी का हम देश है, इसके लिए प्रोडक्शन बाय मासिस भी जरूरी है। और प्रोडक्शन बाय मासिस का कंसेप्ट सहकारिता के अलावे और कहीं से नहीं आता है। इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारी सहकारिता नीति बहुत आगे इस देश को ले जाएगी। इसका फोकस क्षेत्र हमने तय किया है। फ्री रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइजेशन, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव, सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करना, संचालन और नेतृत्व में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी, व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाना, जिम्मेदारी तय होना और जवाबदेही भी तय होना। अगर ये हम करते हैं तो ढेर सारे हमारे अभी जो दूषण सहकारिता में घुसे हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको हम परिवर्तित कर पाएंगे। इसके साथ साथ प्रभावी मानव संसाधन नीति,
जिसमें पारदर्शिता से भर्तियां हो, बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण, टेक्नोलॉजी का उपयोग और टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए नीति, नियम और दिशा निर्देश तीनों को हम समाहित करना चाहते हैं। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सहकारिता क्षेत्र में विशेष रूप से हो तो सहकारिता को एक लंबा आयुष्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाहरी व्यापार जगत से भी जुड़ाव करना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा के सभी मानकों को रीच करना पड़ेगा। अब हम प्रतिस्पर्धा से बच नहीं सकते। कोऑपरेटिव को अब स्पर्धा के साथ टिकने का, स्पर्धा के साथ जीने का एक स्वभाव बनाना पड़ेगा, तभी जाकर कोऑपरेटिव आगे आएगा। इसके साथ साथ कुछ नए आयामों को भी हम तराशना चाहते हैं, जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सर्विसेज। ये ऐसे एरिया है जहां पर कोऑपरेटिव के माध्यम से हम काफी कुछ कर सकते हैं और हम करना भी चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम एक मॉडल, पैक्स के लिए एक मॉडल एक्ट, मॉडल उसका संविधान यहां से आप लोगों को भेजेंगे। इस पर आप सबसे चर्चा हो चुकी है, सबके अभिप्राय भी आ चुके हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इनके साथ चर्चा होने का काम पूरा हो गया है। ये मॉडल बायलॉज आपको भेजेंगे, इससे पैक्स का कंप्लीट रिवाइवल संभव होगा। पैक्स को मल्टीपर्पज बनाना पड़ेगा। गांव में एक पैक्स है तो अब इतने सारे गैस के सिलेंडर वितरण करने के लिए एजेंसी आ रही हैं, क्यों हमारे पैक्स गैस सिलेंडर को वितरण न करें? स्टोरेज के लिए इतनी सारी विपुल संभावनाएं हैं, क्यों भंडारण पैक्स न करें? पीसीओज बन रहे हैं तो पैक्स क्यों पीसीओ के क्षेत्र में न हो? अगर जल वितरण के लिए देश भर में समितियां बन रही है तो पैक्स क्यों जल वितरण का काम न करे? पैक्स क्यों आने वाले दिनों में एफपीओ के रजिस्ट्रेशन से युक्त हो? अगर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो बने, एफपीओ बने हैं, वो पैक्स तो बने हुए ही है। इसके अंदर एक आयाम अगर उसके बायलॉज के अंदर जोड़ देते हैं तो पैक्स की संपूर्ण स्वामित्व की एक एफपीओ का रजिस्ट्रेशन अलग से कर सकते हैं, जो टैक्सेशन के सारे मामले सेपरेटली डील करेगा। इस प्रकार से ढेर सारे नए आयाम हम इस मॉडल बायलॉज के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। इसके अंदर पारदर्शिता का भी प्रोविजन है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रोविजन है और इसके अंदर गतिशीलता का भी प्रोविजन है। मित्रों, अगर ये हम कर पाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सहकारी क्षेत्र की मूल इकाई को मजबूत कर सहकारी क्षेत्र को एक नया, लंबा और मजबूत आयुष्य देने में सफल होंगे। अभी लगभग 65,000 पैक्स हैं क्रियान्वयन में, वैसे तो 95,000 हैं, परंतु 65,000 पैक्स आज अपना काम का ठीक ढंग से कर रहे हैं। हमने तय किया है कि 3 लाख पैक्स 5 साल में हम नए बनाए, कुल मिलाकर बनाएंगे तो करीब 2,25,000 पैक्स के रजिस्ट्रेशन का हमने लक्ष्य रखा है। वो पैक्स डेयरी भी होंगे, वो पैक्स एफपीओ भी होंगे, वो पैक्स जल वितरण भी करेंगे, वो पैक्स गैस का वितरण भी करेंगे, वो पैक्स गोबर गैस भी बनाएंगे, वो पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। तो मॉडल बायलॉज जो आएगा, इसको जल्दी से जल्दी हर स्टेट अपने यहाँ एडॉप्ट करें और पैक्स के बायलॉज में बदलाव कर पैक्स को रिवाइव करने की दिशा में हमने जल्दी जाना पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको आप बहुत देर करे बगैर अपने अपने राज्य में इसका अमल करेंगे।